बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो बहुत दिल उदास है। आज पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का एक बायस बना वाक़या जो सियालकोट में पेश आया, और एक फैक्ट्री में जो मैनेजर एक्सपोर्ट थे श्रीलंकन शहरी, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर शहर के चौराहे पर उसकी लाश को जो है वो जलाया गया। इस वाक़े की जितनी हम मज़म्मत करें कम है, क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए एक शर्मिंदगी और बदनामी का बायस बना है ये वाक़या। और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पूरी हमारी उलमा कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए अपना मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए। अब मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ, और ये है इस्लामी यूनिवर्सिटी, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज तालबात ने एक बड़ा मुज़ाहरा किया है। और इस मुज़ाहरे की वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के सरगोदा से MNA है हामिद हमीद साहब, उनकी जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया गया था। गुज़श्ता कुछ दिन पहले ये मंगल को कायमा कमेटी बराए तालीम का इजलास हुआ था और उसमें ये उन्होंने इंकशाफ किया था, ये इल्ज़ाम लगाया था कि बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालबात के साथ इज्तमाई ज़्यादती हुई है। और उन्होंने एक और पॉइंट भी रेज़ किया था और कहा था कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स में लड़कियाँ रहती हैं वो रात गए देर तक जो है वो हॉस्टल से निकलती हैं और ग्रुप्स में निकलती हैं। और इसी दौरान जब एक ग्रुप जो है लड़कियों का हॉस्टल से निकला तो उनके साथ ये इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। और उन्होंने इस कमेटी में ये कहा था कि वो आइंदा जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें इस मामले को रेज़ करेंगे। जब इस कमेटी की खबर बाहर आई तो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी ये वाक़या डिस्कस हुआ। हामिद हमीद साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, इस हवाले से तालबात ने बड़े गम व गुस्से का इजहार किया। और पिछले ये जितने भी दिन गुजरे हैं मंगल के बाद वहाँ पर ये प्लानिंग हो रही थी कि इसको जो है वो सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। और अब आज वहाँ पर बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में ये मुज़ाहरा हुआ और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो गर्ल्स ने शिरकत की। और जो पार्टी क़ियादत है मुस्लिम लीग नून की, उससे भी मुतालबा किया कि ये जो इल्ज़ाम लगाया है उनके पार्टी रुकन ने, इसकी जो है वो तहकीकात कराई जानी चाहिए। और जिस भी फोरम पर इसकी तहकीकात हों, इसकी जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आवाम के सामने लाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे पूरा एक इदारा बदनाम हो रहा है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर जो है उनकी इज़्ज़त पर सवाल उठाया गया है। और कुछ बैनर्स तो ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट मरियम नवाज़ को जो है वो मुखातिब किया गया है और कहा गया है कि आप तो औरत हैं, आप इस तरह के वाक़यात को संजीदा से लें और अपने मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं हामिद हमीद, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात कराएं और औरतों को इल्ज़ाम देना बंद करें। और अब मैं ये थोड़ा आपको उनके जो अल्फाज थे वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो उन्होंने इस तालीम की कमेटी में कहा था। उन्होंने ये तालीम की कमेटी में रिमार्क्स दिए थे कि हॉस्टल में मुकीम तालबात हॉस्टल का वक्त ख़त्म होने के बाद बाहर निकलती हैं और यूनिवर्सिटी में इसी तरह से जो तालबात का एक गिरोह बाहर गया तो उनके साथ इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है और यूनिवर्सिटी इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। और हामिद हमीद ने कहा था कि ये मामला मैं अगले इजलास में भी लेकर आऊँगा। और फिर जो मुस्लिम लीग नून की एक और रहनुमा हैं, MNA है महनाज अकबर अज़ीज़, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों के हालात ख़राब हो रहे हैं। नारोवाल यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से एहतजाज जारी है और तदरीसी अमल भी रुका हुआ है। अभी तहकीकात नहीं हुई तो इतने मसले हैं, जब होंगी तो क्या होगा। तो ये वो वहाँ पर मामला हुआ था जो ख़बर बाहर आई थी और आज उस पर जो है ये एहतजाज हुआ है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में। आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है ख़वातीन की, गर्ल्स की, जो वहाँ पर ज़ेर तालीम है। और उन्होंने एक अग्रेशन का जो है वो मुज़ाहरा किया है, इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल उन्होंने दिया है। अब वो ये तवक्को कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़ियादत है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ जो कि ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, वो इस मामले को भी संजीदा से लेंगी और अपनी पार्टी के रुकन से पूछताछ करेंगी और उनसे पूछेंगी कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और एक ऐसा इदारा जहाँ पर मोस्टली जो है इस जामिया को इस हवाले से भी जाना जाता है कि वहाँ पर गर्ल्स और जो बॉयज़ की क्लासेस हैं या उनके जो पोर्शन हैं वो तकरीबन अलहदा ही हैं। और इस जामिया को कुछ लोग तंज़न मदरसा भी कहते हैं,
कि वहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो मेल जोल है उसको जो है वो ज़्यादा तरवीज नहीं दी जाती, उसको इतना आसानी से जो है ईज़िली अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से इस तरह की ख़बरों का आना तो ये फिर मैनेजमेंट पर भी बड़ा सवाल उठाया है हामिद हमीद साहब ने, और वो एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो कौमी असम्बली का इजलास होगा वो इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने उनके दोनों नंबर्स पर ट्राई किया, 3-4 दफ़ा मैंने उनको कॉल की। एक दफ़ा तो उनका नंबर अनदर कॉल बिज़ी जा रहा था, तो इसके बाद मैंने दोबारा कॉल की तो उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। अदरवाइज़ मेरा ये था कि मैं उनका भी मौक़िफ़ लेकर दोनों साइडों का वर्जन आपके सामने रखूं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी कोशिश करूंगा कि अगर वो मुझसे बात करते हैं, मेरी उनसे बात होती है, तो वो कुछ मटेरियल इस हवाले से हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कर रहे हो बस क्यों रोक रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही, जिन्होंने जाना है Thank you.